एक बार एक आदमी शाम के समय अपनी कार में ट्रैवल कर रहा था। वो एक पुल क्रॉस कर रहा था और पुल के नीचे एक नदी थी। अचानक से उसकी कार से एक आवाज आती है। वो कार से बाहर निकलता है और देखने की कोशिश करता है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। उसे पता चलता है कि उसकी कार की एक टायर पंक्चर हो चुकी है। वो आदमी काफी परेशान हो गया था क्योंकि अब उसे अपनी कार की टायर बदलनी पड़ रही थी। उसने गाड़ी में से जैक निकाला, जैक को फिट किया, टायर के बोल्ट्स खोले और उसे साइड में रखने लगा। अचानक से उसके हाथ से बोल्ट छूट जाती है और वो नदी में गिर जाता है। अब वो बंदा और भी परेशान हो गया कि अब कार की टायर को मैं कैसे बदलूं और कैसे घर जाऊं। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर करें क्या। वहां पर आसपास में कुछ बच्चे खेल रहे थे। जब उन बच्चों का ध्यान इस आदमी पर गया जो कि परेशान था, जिनकी की कार खराब हो चुकी थी, तो सारे बच्चे उसके पास आकर खड़े हो गए। उसमें से एक बच्चे ने उस आदमी से पूछ दिया कि अंकल क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हो, आपकी गाड़ी खराब हो गई है क्या। बच्चे की इस बात को सुनकर वो आदमी थोड़ा और इरिटेट हो गया और उस बच्चे को डांटते हुए कहा कि मेरी कार खराब हो गई है, तुम्हें दिखता नहीं है क्या। यह सुनकर उस बच्चे ने फिर से पूछा कि अंकल आप कार की टायर चेंज क्यों नहीं कर देते। इस पर वो आदमी और ज्यादा इरिटेट हो गया और उस बच्चे से कहा मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, मैं तो वही कर रहा था, लेकिन चारों बोल्ट जिससे कि टायर को फिट किया जाता है वो नदी में गिर गई। तुम लोग यहाँ से जाओ और अपना काम करो, मेरा दिमाग मत खराब करो। इस पर वो बच्चा चुप हो गया, लेकिन वहीं पर खड़ा खड़ा गाड़ी की सारी टायर को देखने लगा और अचानक से उस आदमी से कहा कि अंकल मेरे पास एक आइडिया है। आपकी इस गाड़ी में पंक्चर टायर के अलावा 3 और टायर है और हर एक टायर में 4-4 बोल्ट है। मेरे पापा के पास एक कार है और मुझे पता है कि हर कार में एक स्टेपनी टायर भी होती है। आप बाकी तीनों टायर की एक एक बोल्ट निकाल कर स्टेपनी टायर को कार में फिट कर सकते हो और मुझे लगता है कि इससे आपका थोड़ा बहुत तो काम चल ही जाएगा और आप कम से कम अपनी कार को लेकर एक कार मैकेनिक की दुकान तक तो जा ही सकते हो। यह सुनकर उस आदमी की आंख में, जो कि बहुत ही परेशान था, अचानक से एक चमक आ गई और वो सोचने लगा कि बच्चा तो सही बोल रहा है। अगर मैं बाकी तीनों टायर के एक एक बोल्ट निकाल लेता हूँ और स्टेपनी टायर के साथ इस कार में फिक्स कर देता हूँ तो अभी तो मेरा काम चल जाएगा। फिर मैं कार मैकेनिक की दुकान पर जाकर अपनी कार को ठीक करा सकता हूँ। उसने उस बच्चे को बुलाया और सबसे पहले कहा कि सॉरी बेटा, तुमने वाकई बहुत ही अच्छा आइडिया दिया। एक बात बताओ कि तुम्हारे मन में यह आइडिया कैसे आया, मेरे मन में क्यों नहीं आया। इस पर उस बच्चे ने कहा कि एक बार मैं अपने मम्मी पापा और छोटे भाई के साथ फ्लाइट पकड़ने के लिए एयरपोर्ट जा रहा था। एयरपोर्ट पहुंचने में हम लोग को थोड़ी देर हो गई थी और जैसे ही कैब से निकलकर हम लोग एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे, उसी समय मेरे पापा के हाथ से उनकी मोबाइल छूटकर नीचे गिर गई और वो खराब हो गई। पापा ने बहुत कोशिश की लेकिन फ़ोन स्टार्ट नहीं हो पाया। हम सबकी फ़्लाइट टिकट मोबाइल में ही थी, पापा ने प्रिंट नहीं लिया था। अब चूंकि पापा की मोबाइल फ़ोन खराब हो चुकी थी, इसीलिए हम लोग फ़्लाइट में सफ़र नहीं कर सकते थे। इस पर मेरी मम्मी बहुत ही परेशान हो रही थी और पापा से कह रही थी आप फ़ोन को भी ठीक से नहीं रख सकते क्या। अब हम लोग फ़्लाइट नहीं पकड़ सकते हैं और वापस हम लोग को घर जाना पड़ेगा। फ़्लाइट की टिकट में हम लोगों ने 25,000 रुपये खर्च किए हैं, ये सारा पैसा हमारा डूब जाएगा। मम्मी बार बार इरिटेट हो रही थी और पापा के ऊपर गुस्सा कर रही थी कि आप फ़ोन भी ठीक से नहीं रख सकते। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मोबाइल फ़ोन मुझे दे दीजिए, मैं ठीक से रख दूंगी, लेकिन आप मेरी बात सुनते कहाँ हैं। अब हमारा ट्रिप कैंसिल हो गया, पैसे का नुकसान हुआ और ये सब आपकी वजह से। मम्मी तो इरिटेट हो रही थी, लेकिन मैंने देखा कि पापा वहाँ पर बहुत शांति से खड़े होकर कुछ सोच रहे थे। सामने खड़े एक अंकल से बात की और जिस फ्लाइट पर हम लोग को सफ़र करना था, सामने उस फ्लाइट के काउंटर पर गए और हम सबका टिकट लेकर वो वापस आ गए। फिर हम लोग जल्दी से एयरपोर्ट के अंदर गए, हम लोगों ने बोर्डिंग पास ली और फ्लाइट पर चढ़ गए। फ्लाइट में मम्मी और मेरा छोटा भाई एक साथ बैठा हुआ था और मैं अपने पापा के पास बैठा था। फिर मैंने पापा से पूछ दिया कि पापा, जब आपकी मोबाइल गिर गई और ख़राब हो गई तो हम सबको लगने लगा कि अब हमारी ट्रिप कैंसिल हो जाएगी, हमारा पैसा डूब जाएगा। मम्मी आपके ऊपर बहुत गुस्सा कर रही थी, लेकिन आप तो एकदम शांत थे और आपने बड़े आराम से सॉल्यूशन भी निकाल दिया। पापा आपको गुस्सा नहीं आता, ये सब आपने कैसे किया पापा। इस पर मेरे पापा बोले कि देखो बेटा, जब भी हमारे साथ कुछ गलत होता है, जैसे कि आज हमारे साथ हुआ, मेरा मोबाइल फ़ोन गिर गया, मोबाइल फ़ोन ख़राब हो गया, तुम्हारी मम्मी मेरे ऊपर गुस्सा कर रही थी, तो उस समय हम सबको गुस्सा आता है और इसीलिए गुस्सा आने पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन हम गुस्सा करेंगे या नहीं करेंगे ये पूरी तरह से हमारे हाथ में है।
और जब हम गुस्सा करते हैं तो हमारा ध्यान सॉल्यूशन से हटकर प्रॉब्लम की तरफ चला जाता है। तुम्हारी मम्मी गुस्सा कर रही थी और इसीलिए उसका पूरा फोकस प्रॉब्लम के ऊपर था। वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में सोच रही थी कि हमारा ट्रिप कैंसिल हो जाएगा, हमारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। लेकिन मैं गुस्सा नहीं कर रहा था, इसीलिए मेरा पूरा ध्यान सॉल्यूशन के ऊपर था और मैं वहाँ पर सिर्फ यही सोच रहा था कि अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकाल सकता हूँ। फिर अचानक से मेरे मन में आया कि फ़्लाइट की काउंटर तो एयरपोर्ट के बाहर भी होती है। मैंने सामने खड़े एक आदमी से पूछा कि इस फ्लाइट की काउंटर कहाँ पर है। मैं उस काउंटर पर गया और टिकट लेकर आ गया। बस इट्स वेरी सिंपल और बहुत ही आसान भी है। बाद में फ्लाइट से उतरकर पापा ने एक मोबाइल रिपेयर शॉप में जाके अपना मोबाइल फ़ोन भी ठीक करा लिया। उस दिन पापा ने हमें एक बात और बताया कि अगर गुस्सा आने के बावजूद हम गुस्सा नहीं करते हैं तो हमें एक दिन गुस्सा आना भी बंद हो जाता है, और अगर हमें गुस्सा आए ही नहीं तो हम गुस्सा कर ही नहीं सकते हैं। इससे हमारा मन भी शांत रहता है और लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, अगर हमारा मन शांत रहता है तो हमारा ध्यान प्रॉब्लम से हट के सॉल्यूशन के ऊपर चला जाता है। फिर उस बच्चे ने उस आदमी से कहा कि अंकल, जब आपका गाड़ी खराब हो गया तो आप गुस्सा कर रहे थे और इसीलिए आप सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे थे। जब मैंने आपसे पूछा कि अंकल क्या हुआ है तो आपने मेरे ऊपर भी गुस्सा की। आप जब मेरे ऊपर गुस्सा कर रहे थे तो एक बार मुझे लगा कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, लेकिन अचानक से मुझे मेरे पापा की बताई हुई बात याद आ गई कि गुस्सा आना हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन गुस्सा करना या फिर नहीं करना पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में है। और जब हम गुस्सा करते हैं तो हमारा ध्यान प्रॉब्लम की तरफ होता है, जैसा कि आपके साथ हुआ। लेकिन जब हम गुस्सा नहीं करते हैं तो हमारा पूरा ध्यान सॉल्यूशन की तरफ चला जाता है। और आज मैंने गुस्सा नहीं किया और सिर्फ ये सोचता रहा कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकालूं। फिर मुझे जो भी आइडिया आया वो मैंने आपको बता दिया अंकल। इट्स सो सिंपल और ये बहुत ही आसान है। इस पर उस आदमी ने उस बच्चे को गले से लगा लिया, उसे थैंक यू बोला और फिर उस बच्चे से कहा कि बेटा, मेरे तरफ से अपने पापा को एक थैंक यू बोल देना। अगर कभी मौका मिले तो मैं तुम्हारे घर तुम्हारे पापा से मिलने ज़रूर आऊँगा, क्योंकि आज उनकी वजह से ही मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बच गया। थैंक यू बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे, तुम्हारे पूरे परिवार की हमेशा मदद करे। थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यह कहकर वो आदमी वहाँ से चला गया। फ्रेंड्स, क्या आपने कुछ सीखा इस कहानी से कि लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना है? आज इस कहानी से हमने दो चीज़ सीखा कि हमें लाइफ में जब भी कभी प्रॉब्लम होता है तो गुस्सा आना एक नेचुरल सी बात है, लेकिन हम गुस्सा करेंगे या फिर नहीं करेंगे ये पूरी तरह से हमारे हाथ में है। और अगर गुस्सा आने के बावजूद भी हम गुस्सा नहीं करते हैं तो कुछ दिनों में हमें गुस्सा आना भी बंद हो जाता है। इस कहानी की दूसरी सीख कि जब भी हमें गुस्सा आता है तो हमारा पूरा फोकस प्रॉब्लम की तरफ चला जाता है, लेकिन अगर हम गुस्सा नहीं करते हैं, ठंडे दिमाग से उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजते हैं तो हमें सॉल्यूशन भी मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, लाइफ में जब भी कभी आपके साथ कुछ भी प्रॉब्लम आए तो सबसे पहली बात याद रखना कि आपको गुस्सा नहीं करना है, इरिटेट नहीं होना है और प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचना है। आप ठंडे दिमाग से उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में फोकस करो, आपको सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। और अगर आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो वही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, उसे एक्सेप्ट करना है और एक मुस्कुराहट के साथ लाइफ में आगे बढ़ना है। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।